औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़ूद नाज़रीन, पाकिस्तान में अपना घर हर पाकिस्तानी और ओवरसी का ख्वाब होता है, और अगर वो घर इस्लामाबाद में हो, अगर वो रिहाइश इस्लामाबाद में हो, जो आपके दो पर्पज़ को हल करती हो, जो दो मसाइल को हल करती हो कि जब आप आएँ तो अपने घर में रहें, अपनी रिहाइश में रहें, और जब आप अपने घर में या पाकिस्तान के किसी अपने इलाके में या ओवरसी किसी मुल्क में आप रह रहे हों तो वो रिहाइश आपको रीज़नेबल रेंट दे रही हो, और वो भी इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद के दिल यानी इस वक्त किसी भी प्रोजेक्ट की एप्रिसिएशन के 3-4 वजूहात होती हैं। नंबर 1 कि उसकी लोकेशन मवासलाती निज़ाम के ऊपर होनी चाहिए, यानी रोड्स उसको टच करती हुई होनी चाहिए मुख्तलिफ़ जगहों से। आज नाज़रीन मैं आपको जिस प्रोजेक्ट पे लेके आया हूँ, इस्लामाबाद में इस वक्त जो बड़ी रोड्स हैं वो हैं मोटरवे, रिंग रोड, जीटी रोड और इसके अलावा मार्गला एवेन्यू। नाज़रीन, ये एक होटल कम रेजिडेंस बनने जा रहा है, जिसमें आप जब तक चाहें अपने घर में अपने रूम में रहें, अपने सूट में रहें, और उसके बाद आप इनके हवाले करके जा सकते हैं। उसका आपको रेंटल वैल्यू भी मिल सकती है और बड़े सेफ़ अंदाज में, और उसमें आपको कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रेगुलर आपको सिस्टम चलता रहेगा, होटल भी और रिहाइश भी। ऐसा मौके बहुत कम मिलते हैं, और जबकि एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है और बहुत सारे प्रोजेक्ट अंडर प्रोसीजर हैं, अंडर डेवलपमेंट है, अंडर बिल्डिंग है। मैं आज उस बिल्डर के पास लेके आया हूँ। आज मैं आपको लेके आया हूँ J7 ग्रुप के पास। वो मोटरवे और जीटी रोड, ये वाहिद एक ऐसी लोकेशन है इस्लामाबाद में। जो लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से आते हैं वो मोटरवे और जीटी रोड को टच करते हैं। जो केपीके से आते हैं वो सिर्फ जीटी रोड और को ज़्यादा टच करते हैं। लेकिन ये लोकेशन ऐसी है जहां मोटरवे, जीटी रोड यानी केपीके से आने वालों के लिए भी एक्सेस आसान है, और मोटरवे से पूरे पाकिस्तान से आने वालों के लिए भी एक्सेस आसान है। मैं आपको J7 ग्रुप के एक ऐसा होटल बना रहे हैं जिसको इन्होंने डिज़ाइन इस अंदाज में किया है। इसमें आप जब आएंगे वो पाकिस्तान से बाहर से या पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, तो यहाँ आप रह सकेंगे, और जब आप नहीं होंगे तो उसकी रेंटल वैल्यू मिलती रहेगी। The J7 Group presents a new benchmark in the capital city of Islamabad. The architectural brilliance offers grand shopping mall and service departments. 2 kilometers from the paramount spot of Islamabad International Airport. Ideally located at the confluence of Srinagar Highway, M2 motorway and the Islamabad-Rawalpindi interchange, it serves as a top choice for investment. A symbol of luxury and glamour, it stands tall with its aesthetically appealing architectural design, offering world-class facilities under one roof. Enjoy a blissful stay at J7 Global. As you find yourself surrounded by a flawlessly executed mix of grandeur and finesse. Walk into the world of grace as the doors open into a grand, luxurious atrium introducing the opulence of J7 Global. Wide corridors, speedy escalators take you to your desired floor. Enjoy scrumptious meals at the food court.
J7 Global Mall, a shopper's delight. Step into the grand entrance, decorated with elegance, welcoming you to the luxury hotels. High-speed lifts and stylish corridor that takes you to the classy hotel suites with an elegant bedroom, stylish bathroom. The majestic J7 Global with world-class amenities. The luxurious swimming pool. Graceful community hall to host. आज हमारे साथ J7 ग्रुप के एग्जेक्टिव हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये ख्याल आपके दिल में कैसे आया ऐसा यूनिक आइडिया लाने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अच्छा ये बताइएगा कि आपका ये यूनिक आइडिया कि होटल भी प्लस जब कोई आके रहना चाहे तो रह भी सकता है, ये तो इस्लामाबाद में लोगों के अपना बहुत बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। इसके पीछे क्या मोटिव था और आपने इस जगह को, इस आइडिया को क्यों सिलेक्ट किया? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद को आप अगर इस्लामाबाद की आप लोकेशन देखें तो ये इस्लामाबाद शहर 2 रोड्स के साइड्स पे आबाद है पूरा शहर। इसमें एक मेन एक्सप्रेस वे और एक कश्मीर हाईवे है जिसका नाम श्रीनगर हाईवे रिसेंटली रखा गया है। अब इस शहर के अंदर देखें पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पाकिस्तान का भी फ्यूचर और पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है वो ये होटल इंडस्ट्री है। मुख्तलिफ़ लोग पूरी दुनिया से टूरिज़म के लिए मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर भी आते हैं और ख़ासकर कोई भी किसी कंट्री के अंदर जाता है तो वो कैपिटल का इंतखाब लाजमी करता है। अब उसमें यह है कि सर इस मार्केट के अंदर आप अगर इस चीज़ को देखेंगे किसी भी शहर के पूरी दुनिया के अंदर आप जाएं तो हाई राइज़ उस शहर की शनाख्त भी होते हैं। इस शहर की बदकिस्मती कहें या आप जो भी कह सकते हैं कि इस शहर के अंदर हाई राइज़ का ट्रेंड नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ हमारी बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, ग्रीनरी कम होती गई। अब इसमें यह है कि हम गुज़श्ता 30 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हाई राइज़ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। J7 बिल्डर्स के नाम से हमारी कंपनी थी। हमने 2018 से एक नेक्स्ट लेवल पे हमने प्लानिंग की, उसमें वर्किंग की और प्रोजेक्ट्स लेके आए। उसमें इससे पहले भी हम 3 प्रोजेक्ट्स जो हमारा जो विजन है, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि हमने सिर्फ बिल्डिंग बनानी है, हम एक विजन के तहत काम कर रहे हैं और हमने कुछ जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने ये ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरी पाकिस्तान की एक शनाख्त भी होंगे और लोग इनको विज़िट करने के लिए आया करेंगे कि किस लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। इसी सिलसिले में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख लें या फिर किसी भी लिहाज से, क्योंकि कोई इन्वेस्टर है ख्वाह वो एंड यूज़र है, उसकी कोशिश ये होती है कि रियल स्टेट के अंदर लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रियल स्टेट के अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। अब इसमें यह है कि उसके लिए मैटर करती है लोकेशन। जब आप, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि रोड नेटवर्क, इन रोड नेटवर्क की वजह से एक्सेसिबिलिटी होती है। लोग पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से कैपिटल के अंदर आते हैं। मुख्तलिफ़ काम्स होते हैं, हुकूमती मशीनरी जितनी भी है वो कैपिटल से रन होती है। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए लोग शहर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं क्योंकि कैपिटल है। दूसरा ये कि ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ, अब ये था कि आप पहले 0 पॉइंट से जो रवात की तरफ रोड जा रही है एक्सप्रेस वे, 0 पॉइंट से दूसरी जो न्यू एयरपोर्ट की तरफ रोड आ रही है ये श्रीनगर हाईवे, 2005 से लेकर 2018 तक या 17 तक आप देखें तो पूरे पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर था उसका रुझान उस एरिया में था। उसमें मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ बनी, बैरिया बना, गुलबर्ग बना, बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी। अब कुछ पैरामीटर्स होते हैं किसी भी लोकेशन को इन्वेस्टमेंट जंप के लिए, उसमें एक एयरपोर्ट मेन फैक्टर होता है। जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाया गया, अगर आप इसकी डिटेल भी देखें तो ये एक शिफ्टिंग फ़्लाइट्स के लिए बनाया गया। इस एयरपोर्ट ने इस रीजन के अंदर जितनी और कंट्रीज़ भी उनको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई और इस वक्त अशद ज़रूरत है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर के लोग यहाँ पे आते हैं। उस इंटरनेशनल मेयार के होटल्स नहीं हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो ही आप बाहर आएंगे तो ये पहला प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन जो हम आपको साइट जब विज़िट करेंगे आप इस लोकेशन से आपको अंदाज़ा लगाएंगे। ये लोकेशन इस तरह की है सर कि दोनों मोटरवेज़ M1 जो लाहौर, शावर M1 M2 लाहौर, ये दोनों मोटरवेज़ यहाँ से हमारे आधे किलोमीटर के फासले पर हैं। और उसके साथ साथ मेट्रो जो मार्च में फंक्शनल हो जाएगी वो हमारे प्रोजेक्ट को फ्रंट से हमें कनेक्ट कर रही है। उसके साथ जो सी पैक
जो DI खान रूट की जो ओपनिंग हो चुकी है, ये हमारे अभी 1.5 किलोमीटर के फासले पर जो हमारे प्रोजेक्ट को फ्रंट से रोड गुजर रही है, फ्यूचर में इस रोड ने इसको कनेक्ट करना है। और उसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो रिंग रोड बनने जा रही है, इस रिंग रोड ने भी हमें आधे किलोमीटर से इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है। फ्यूचर के हिसाब से आप ये देखेंगे ये फॉर एवर एक प्रोजेक्ट है। जो भी पाकिस्तान आएगा, जब वो कोई एयरपोर्ट उतरेगा, एयरपोर्ट से जब बाहर आएगा तो उसको ये प्रोजेक्ट नज़र आएगा। सर दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने बुनियादी सवाल किया कि ये आइडिया कैसे आया, VN किस तरह आया, आप भी माशाल्लाह अच्छे लेवल पे आप रियल एस्टेट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कवर भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में आप जाते भी हैं। तो ये मार्केट के अंदर सर ये चीज़ है कि अभी ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानीज़ हों या पूरे पाकिस्तान के लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं प्लाट्स में। वो प्लाट अभी जितनी भी नई सोसाइटीज़ की बुकिंग भी होती है उसमें ये कि कुछ सोसाइटीज़ तो ऐसी होती हैं कि जिन्होंने बहुत लेट डेवलप होना होता है, क्योंकि सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलपमेंट के स्टेजेस पे तकरीबन 15-20 साल एक सोसाइटी को अपने पीक लेवल पे जाते हुए लगते हैं। अब आपने इन्वेस्टमेंट की तो अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको 20 साल वेट करना पड़ेगा अपना घर बनाने के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए भी आपने देखना पड़ता है कि किस कौन सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छा जंप आ रहा है। अब उसमें दूसरी तरफ ये था कि हाई राइज़ जो एक कमर्शियल एरिया के अंदर बनते हैं, ऑलरेडी डेवलप एरिया के अंदर हाई राइज़ की कंस्ट्रक्शन होती है। अब इन हाई राइज़ के ऊपर लोग कम ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सोसाइटीज़ में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये जो हमने एनालिसिस की, जो हमारी अपनी एनालिसिस है वो ये था कि अमूमन ये होता है कि मुख्तलिफ लोग कंस्ट्रक्शन JV सिस्टम लोगों का मैक्सिमम सतह पे मार्केटिंग कोई और थर्ड पार्टी कर रही होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन कोई और लोग कर रहे होते हैं, लैंड किसी और की होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आबादकारी पूरे पाकिस्तान में चंद प्रोजेक्ट्स आप फिंगर टिप्स से बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो आबाद किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह JS7 ग्रुप का जो मॉडल है कि हम बनाते नहीं हैं, सिर्फ आबाद भी करते हैं। ये हमारा एक बेसिक जो मार्टो है कि इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट्स किए D17 के अंदर JS7 मॉल स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, 4 कनाल का प्रोजेक्ट है, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में इस लेवल की कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। उसी के साथ JS7 मॉल, फिर JS7 एम्पोरियम रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके साथ ये JS7 ग्लोबल। तो हमने इसका नाम भी ग्लोबल इसीलिए रखा है कि इसकी जो लोकेशन है वो सिर्फ नेशनल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल है। हमारे कई एक तो ओवरसीज़ तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो कई इंटरनेशनल लोग भी हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि इसकी लोकेशन इस तरह की है। नाज़रीन, आपको एक चीज़ और भी बताता जाऊं कि यहाँ पे होटल्स की इस्लामाबाद में इतनी शिद्दत से ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट साहब इस पे बहुत ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं कि डबल रोड्स के साइड पे ज़्यादातर होटल इस्टेब्लिश होना चाहिए। क्या मेरा VN जी बिल्कुल। जब जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस एरिया का विज़िट किया है, क्योंकि जब आप कोई भी इस्लामाबाद आता है तो लाजमी उसे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना होता है। जो ही आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, जो ही आप बाहर आते हैं, जो मेन डबल रोड श्रीनगर हाईवे पे जब आते हैं तो एक साइड पे टॉप सिटी, एक साइड पे मुमताज़ सिटी। अब इसके जो फ्रंट प्लाट्स हैं, ये टोटल यहाँ पे जो प्लाट्स हैं जिन पे हाई राइज बिल्डिंग्स में बना है वो तकरीबन, जिनमें होटल्स में बना है वो 18-20 प्लाट्स हैं। अब प्रेसिडेंशियल एक आर्डर है कि उसके तहत इस लोकेशन के ऊपर सिर्फ आप एक हद तक कमर्शियल रख सकते हैं, बाकी आपने होटल रखना है। यहाँ सारे होटल्स बन रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स भी होटल्स के प्रोजेक्ट हैं। और जो होटल्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, आपने एक दुनिया के अंदर एक मॉडल है तकरीबन 90s के दौर में ये मॉडल आया कि शेयरिंग बेस होटल्स, शेयरिंग बेस मतलब आप अपनी रिहाइश के लिए भी रख सकते हैं, छोड़ के चले जाएं उसे, मैनेजमेंट उसको रेंट आउट भी करे। सर्विसेज का कंसेप्ट जो अभी मक्का के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं उनमें ये मॉडल है, दुबई के अंदर, UK USA के अंदर ये मॉडल है। मतलब ओवरसीज़ क्लाइंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये होटल स्वीट्स उन लोगों का होगा, वो उसके मालिक होंगे। हम एक इंटरनेशनल चेन जो इसको रन करेगी उन लोगों को एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ये उनको दिया जाएगा। वो अगर साल में जब पाकिस्तान आए, एक साल में 1 महीना, महीने में 4 दिन, वो लोग ख़ुद भी रेंट फ्री तमाम सर्विसेज अवेल करते हुए यहाँ पे रह सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। और ये लोकेशन जो आपने ख़ुद भी देखी, इस तरह की लोकेशन, इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें अगर कोई और चीज़ की एडिशन ना भी हो, इसकी लोकेशन में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जंप है वो बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, ख्वाह वो इन्वेस्टर हैं ख्वाह वो एंड यूज़र हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किस हदूद में, किस इदारे की हदूद में आता है डेवलपमेंट? ये जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, ये सोसाइटी आती है RDA में, और हमारा प्रोजेक्ट भी RDA अप्रूव, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी। अच्छा, ये बताइएगा, ये अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, इसका किसी से NOC, किसी RDA से आपने NOC लिया है? जी, ये RDA अप्रूव प्रोजेक्ट है।
RDA की अप्रूवल से पहले भी यहाँ पे सिविल एविएशन बाकी जितने भी इदारे हैं उनकी अप्रूवल्स के बाद RDA NOC देता है और ये 100% अप्रूव प्रोजेक्ट है, क्योंकि विदाउट अप्रूवल आप मतलब खुदाई भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डिगिंग उसके बाद खुदाई हमारी मुकम्मल हुई, हमने बेस राफ्ट डाल दिए, बेसमेंट जो फर्स्ट बेसमेंट है उसकी शटरिंग का काम जारी है। इंशाल्लाह 6 महीने बाद आप जब फिर आएंगे तो आपको इंशाल्लाह तकरीबन 40 to 45% बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो क्योंकि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोजेक्ट 4 साल का इंस्टॉलमेंट पीरियड है तो हम 1.5 साल 2 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, फिर 2 साल रेंट फ्री इंटरनेशनल चेंज को देते हैं। उससे ये है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा जंप आता है। जो बिज़नेस जिस चैन को हम लेके आते हैं, जो हमारा बेसिक जो हमारा मिशन है कि हमने प्रोजेक्ट को आबाद भी करना है, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं की होती तो हम उनका प्रोजेक्ट रनिंग स्टेजेस पे लेके जाते हैं, उनको रेंट आउट होना शुरू हो जाता है। हाँ, रेंट का ये है कि जब वो अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करते हैं, अगर वो 3 साल कोई शख्स जी 1 साल की बात है, आपका कोई अलाटी रेगुलर आपको इंस्टॉलमेंट मुतवातर देता रहता है जी और आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में किसी भी वजह से देर लगती है, तो क्या आप उस अलॉटी को जो मुतवातिर आपको एक साथ मुकम्मल कर देगा उसको कोई इसका कंपनसेशन देंगे, क्या देंगे? ये अभी जो हमारा एग्रीमेंट होता है हमारे क्लाइंट्स के साथ, जो हमारी फ़ाइल बनती है उसमें हम अपने आप को ज़्यादा बाउंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट। हम उस चीज़ के पाबंद देंगे, अगर हम टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते तो हम परसेंटेज जो हमने एग्रीमेंट में लिखी हुई कि रेंट देने के पाबंद हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम तो प्रोजेक्ट 2 साल पहले 2.5 साल पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएं कि आप जब इसको कंप्लीट कर देंगे तो इसकी मेंटेनेंस किसके हवाले करेंगे? आप करेंगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ये आप कंप्लीट तो कर देंगे। J7 ग्रुप पे तो लोगों को बहुत अंधा यकीन है क्योंकि वो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। J7 कंप्लीट करने के बाद चला जाएगा तो ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी जो इसे रन करेगी, जो रेंट आउट करेगी, जो लोगों को रेंटल रिटर्न देगी, वो कोई कंपनी होगी या J7 खुद करेगी? J7 की अपनी कंपनी है मैनेजमेंट की, जो इसका लाइफ टाइम, हम 3 चीज़ें, लाइफ टाइम मेंटेनेंस, लाइफ टाइम मैनेजमेंट, रीसेल, ये सारी सर्विसेज J7 देते हैं। हम जो शॉप्स अपने क्लाइंट्स की ब्रांड्स को भी देंगे, उनसे भी रेंट कलेक्ट करके क्लाइंट को देना, कि J7 की जो मैनेजमेंट की कोई टेंशन इसमें कोई किसी को टेंशन नहीं, रहना चाहे रह ले, वरना आपको उसको उसका रेंट मिलेगा। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं करना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे हाई राइज का ट्रेंड ना होने की एक वजह ये भी थी कि इस्लामाबाद अर्थक्वेक जोन है, जी यहाँ ज़लज़ले आते रहते हैं। तो क्या अब कोई ऐसी रेमेडी तैयार कर ली है RDA ने कि 20-20, 25-25, 27-27 मंजिला इमारत के वो NOCs दे रही है? RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो NOCs दे रही है लोकेशन के हिसाब से, जिस लोकेशन के ऊपर जितना फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ पे फिजिबिलिटी भी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस लेवल की बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से NOC मिल रहा है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो अर्थक्वेक जोन है उसमें इतनी बड़ी बड़ी इमारत नहीं, उसमें नहीं इजाज़त RDA नहीं दे रहा। जो अर्थक्वेक जोन नहीं है उसमें इजाज़त देता है। अभी इस्लामाबाद की जो एक NOC हुआ है सबसे बड़ी बिल्डिंग का, वो 42 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उसका अभी रिसेंटली NOC हुआ है। तो ये लोकेशन में भी चंद प्लाट्स हैं जिन पे इस लेवल का, जैसे हमारी बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 18, इसका NOC हुआ है, एक लिमिटेड इसमें है कि इतना आप बिल्डिंग बना सकते हैं। अच्छा, आखिर में आप आशियाना सरकार टाइम को इसकी मार्केटिंग के, बूस्टिंग के इजाज़त देते हैं कि हम इसे बूस्ट और मार्केट कर सकें? आशियाना सरकार टाइम ने माशाल्लाह जो ये शुरू किया है एक सिलसिला रियल स्टेट के मुख्तलिफ अच्छे प्रोजेक्ट्स को उठा के उनको मार्केटिंग के हवाले से हमें खुशी भी होगी कि आप हमारे साथ काम करें। दूसरी है कि जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपकी लगी है कि आप ख़ुद एक सिक्योरिटी उठाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी। हमारे प्रोजेक्ट जैसे क्रेडिबल है और जिस लेवल के जो हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छी चीज़ अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करेंगे। उसके साथ साथ ये है कि जैसे आप जब मार्केटिंग भी करेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बहुत हमें तो खुशी हुई है इस चीज़ के कि ऐसे लोग मार्केट के अंदर हैं कि जो हम तो एक तो ज़िम्मेदारी एक तो हम उठाते हैं, दूसरा आप लोग भी ज़िम्मेदारी उठाते हैं कि हम जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि मिलजुल के इंशाल्लाह क्लाइंट को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम फैसिलिटेट भी करेंगे और इंशाल्लाह जो चीज़ें हम कमिटमेंट्स अपने क्लाइंट्स के साथ कर रहे हैं उससे अच्छी चीज़ इंशाल्लाह हम उनको डिलीवर करेंगे। नाज़रीन, ये बात करने का J7
ग्रुप के बारे में तो कोई शायद ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि जो भी हमारे आशियाना सरकार टाइम के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी ज़िम्मेदारी हम खुद उठाएंगे। अगर बिल्डर उसको डेवलप नहीं करता या बिल्डर उसकी कंप्लीशन नहीं करता तो हम बिल्डर की इम्पीचमेंट करते हैं। मिलते हैं एक और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।